मीनाक्षी जी। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमको कैसे पता चलता है कि हम पूर्व जन्म का फल भुगत रहे हैं या अभी नया कर्म बांध रहा है हमें? नया कर्म तो नहीं, नया कर्म तो आगे मिलेगा। पूर्व जन्म का ही सुख और दुख भोगना पड़ता है। नया कर्म जैसे अभी आप बिहारी जी को 56 भोग लगाओ तो एक बहुत बड़ा पुण्य हुआ, लेकिन हो सकता है उसी समय तुम्हारी जेब कट जाए। हो सकता है कि दूसरे दिन से आपको दुख मिलना शुरू हुए तो आपको लगेगा बिहारी जी के 56 भोग का फल नहीं मिला। नहीं, वो फल समय पर मिलेगा। जब समय आएगा उसका और वो फलीभूत होगा तब आपको आनंद प्रदान कर देगा। अभी हमारा ये शरीर जो रचा है ये पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार रचा है। जो कर्म कर रहे हैं वो तो अब हम कर रहे हैं, लेकिन आज हमको क्या दुख सुख प्राप्त होगा ये पहले से रच गया है। जब शरीर रचना हुई थी तो जन्म से मृत्यु तक क्या दुख सुख मिलेगा ये पहले ही रच गया है। अब हम नया कर्म भजन करके पूर्व के कर्मों को भोगते हुए भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। पूर्व के कर्मों को मिटा दे ऐसी बात नहीं है। नहीं, बड़े बड़े संतों में रोग ना होते, वो भजन के बल से निरोग और स्वस्थ होते। लेकिन बड़े बड़े महापुरुषों में देखा गया किसी को कैंसर, किसी को अमुक बीमारी, किसी को अमुक बीमारी। तो ये शरीर की रचना के समय ही लिख गया था कि आपके शरीर को इस अवस्था में ये दुख भोगना पड़ेगा। अब हम भजन कर रहे हैं, ये भजन हमारे आवागमन चक्र को काटेगा और भोग भोगने की सामर्थ्य देगा कि हम दुखी नहीं होंगे और भगवान की प्रसन्नता में हम अपना जीवन व्यतीत करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेंगे।